हर इंसान को उसकी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर वाले, दोस्त, दूसरे लोग, हमारे हस्बैंड या फिर हमारे रिलेटिव्स कहीं पे भी आप हों, हम चाहते हैं कि हमें वो इज़्ज़त दें, हमारे साथ अच्छी तरह पेश आएँ। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट देने से नहीं मिलती, बल्कि इसे अर्न करना पड़ता है। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से इवेंट्स लाइफ में इंसान के ऐसे आते हैं जहाँ कहीं कोई करीबी रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब में, या फिर अगर कभी हस्बैंड का मूड ख़राब हो, आपको वो इंसल्ट कर देते हैं, आपकी बेइज्जती कर देते हैं, या फिर आपको बुरा फील करवाते हैं। चाहे आपकी गलती है या नहीं है, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त जो है वो बरकरार रहे। कोई दो चार बंदों में कोई भी उसको इस तरह से इंसल्ट ना करे। वैसे तो आजकल मामूल बन गया हुआ है कि रिश्तेदारों में ख़ास तौर पर, चाहे वो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं या फिर आपके मेके वाली साइड से कहीं से भी कोई है, एक मामूल बन गया हुआ है, एक ट्रेंड बन गया हुआ है इंसल्ट करने का। चाहे डायरेक्टली करने का, चाहे ढके छुपे लफ्ज़ों में किसी को ताना मारने का या बेइज्जती करने का। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मैं 6 बातें, 6 तरीक़ेकार शेयर करूँगी जो आपको आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड और बच्चों से भी इवन आपको इज़्ज़त हासिल करने में मदद देंगे। आपकी रिस्पेक्ट जो है उसको बनाने में और उसको बरकरार करने में और रखने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ जाया करें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। अपकमिंग ब्लॉग में एक बहुत ही अमेजिंग मैंने आप लोगों के साथ जो है वो दावत शेयर करनी है, तो कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ। और जो दावत मैंने होस्ट किया उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में, माशरे में आपकी रिस्पेक्ट हो, तो आपको अपनी ही मिसाल ख़ुद पेश करनी पड़ेगी। अपनी मिसाल आपको पहले कायम करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप अपनी बातों और अपने कामों में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं ना, और जो कह रहे हैं उस पर आप अमल करते हैं, तो लोग आपका जो है ना आपकी इज़्ज़त भी करते हैं कि हाँ यार, इस बंदे ने जो बात की थी वो पूरी करके दिखाई है। मैं ख़ुद भी पर्सनली ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, जो कहते हैं ना कि जो मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो कहा उसे पूरा करके दिखाया। फॉल्स कमिटमेंट्स जो नहीं करते हैं, झूठे वादे, झूठी क्या कहना चाहिए, एक तरह से एक किसी को लारे लगाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मैं पर्सनली ख़ुद पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वादा पूरा करें, कोशिश करें वही वादा करें। जो चीज़ आप कर सकते हैं वही करें। अक्सर लोग होता है कि मैंने देखा है अक्सर कह देते हैं या कुछ भी, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, प्रैक्टिकली अमल नहीं। फिर क्या होता है कि उस बंदे की ना क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है, उसकी बातों का वज़न नहीं रहता। आहिस्ता 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 इंसान सुन तो लेता है बात, लेकिन दिल में जो है उसकी कदर, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाती है। और अगर आप भी ये चाहते हैं ना कि आपकी रिस्पेक्ट हो, तो कोशिश किया करें कि फॉल्स कमिटमेंट्स ना करें। जो वादा आप पूरा कर सकते हैं वो करें, जो निभा सकते हैं वही आप कमिट किया करें। किसी से ऐसे ही ना कह दें कि हाँ जो है मैं आपके ये काम कर सकती हूँ या ये काम करूँगी। जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इस चीज़ पे पूरा उतरेंगे, तो वो आप करें। अदरवाइज़ आप जो है वो उनको स्टेटमेंट्स मत दिया करें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप दूसरे आपके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ, तो फिर आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। गिव एंड टेक है ना, रिलेशनशिप्स में भी गिव एंड टेक होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदे को इंसल्ट करते रहें, उसको जलील करते रहें, 4 बंदों में उसको बुरा भला कहते रहें, जहाँ पे 2 बंदे देखें आपने उसको ताना मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मजबूर है। मजबूरी कोई भी हो सकती है। आजकल जो है वो सर्वाइव करना किसी जगह पे भी इंसान की मजबूरी होती है, चाहे वो कितना ही लिटरेट हो, कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही कैपेबल हो, कितना ही टैलेंटेड हो। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो मजबूरी में भी रह रही होती हैं। हस्बैंड्स के साथ बेशक वो ठीक हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वसाइल की कमी के साथ ज़िंदगी में समझौता कर रहे हैं और फिर भी सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए रेडी बैठे होते हैं। तो बस कोशिश ये करें कि आप उनको इज़्ज़त देकर देखें। अगर वो ज़र्फ़ वाले होंगे तो बदले में आपको इज़्ज़त देंगे। अदरवाइज़ कुछ लोग जो है ना वो आदत से मजबूर होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि इग्नोरेंस पॉलिसी जो है ना वो बेस्ट है। इग्नोर कर दिया करें, सोचा ना करें। आई नो ये मुश्किल होता है, बट इग्नोर कर दिया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोशिश ये करें कि एक ना बाउंड्री सेट कर लें। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोशिश ये करनी चाहिए कि अर्ली स्टेजेस में ही आप बाउंड्री सेट कर लें, बजाय इसके कि किसी को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फ्रैंक आप कर दें और बाद में जाकर जब बाउंड्री सेट करें, जबकि वो उन चीज़ों का, उन आदत का यूज़ टू हो चुका हो। एक मैं टर्म यूज़ करती हूँ कि अपने अंदर जो है ना किसी को इतना ज़्यादा घुसने ना दें।
अक्सर ये देखने में आता है और बहुत ज़्यादा इंसान इरिटेट भी हो जाते हैं, और अक्सर रिलेशनशिप्स भी इन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि दूसरे की पर्सनल स्पेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको तालीमी इदारों से नहीं सीखने को मिलती। ये आपको आपकी तरबियत जो है होती है ना, जो आप घर में रहते हैं, ये आपको वो चीज़ें लाइफ में काम आती हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई होती हैं या फिर आपने वक्त के साथ साथ सीखी होती हैं। अगर आपकी ब्रॉटअप में ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर टाइम के आगे जाकर जब आदतें पक्की हो जाती हैं ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, तो फिर वो नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जा रहा है, अपनी लाइफ का टाइम छोड़कर आप दूसरे के ऊपर बैठ जाएं कि दूसरा जो है वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत 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 गलत होती है। लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता कि वो लोगों का नुकसान तो चले एक तरह से उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपना बहुत नुकसान कर रहे होते हैं अपनी हर वक्त। आप सोचें आप कितना गंदा इमेज एक इंसान का आता है ऐसा सोच कर के वो सिर्फ इसीलिए बैठा कि कौन क्या कर रहा है या कौन कहाँ जा रहा है या किसने कितने पैसे स्पेंड किए या कौन जो है ना वो क्या चीज़ ख़रीद रहा है। मतलब एक तरह से ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को समझ नहीं आती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें दूसरे की भी, ताकि आपकी भी लोग प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। एक बाउंड्री सेट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न्स हैं कि अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े फसाद ये इसीलिए होते हैं कि लोग भूल चुके हैं अपनी हदूद और अपनी बाउंड्रीज। जब आप शुरू में ही किसी दूसरे को उसकी लिमिट्स बता देते हैं ना, तो उसको पता होता है, और अगर वो एक इज़्ज़त वाला, रिस्पेक्ट वाला और ज़र्फ़ वाला बंदा होता है ना, तो वो उनको समझ लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। अक्सर हम लोग ऐसे हैं कि कोई हमसे, ज़ाहिर है इंसान है और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो डिनाइल फेज़ में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। आपकी जो भी लाइफ है, आप जो भी हैं, अपने आप को खूबसूरती के साथ कबूल करें और अपनी गलतियों को भी कबूल करें। जब आप अपनी गलतियाँ कबूल करते हैं ना और उस पर माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन ये भी बहुत ज़र्फ़ वाले लोग ही होते हैं जो कि गलती करके माफ़ी मांगने का हौसला रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे भी अगर आपसे लगता है कि कहीं आपसे ज़्यादती हो गई, आपसे गलती हो गई, आप सॉरी बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सॉरी बोल दें, एक्सक्यूज़ कर लें अच्छे तरीके से और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। तो ये एक तरह से बहुत खूबसूरत बात है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी लाइफ में ना ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं ना, जिन्हें मैजिक वर्ड्स कहा जाता है, लोग इन्हें इस्तेमाल करना भूल गए हैं। ये बच्चों को आजकल स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं, और हमारे टाइम पे भी ये वर्ड्स यूज़ होते थे और हम इनको डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते थे। और इनफैक्ट अभी भी मैं अपनी लाइफ में ये वर्ड्स जो है यूज़ करती हूँ। एक तो इससे आपका बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, और दूसरे बंदे के दिल में भी आपके लिए एक घर बन जाता है कि हाँ यार, ये बंदे को बात करने की तमीज़ है, ये बंदा जो है खूबसूरत तरीके से बात करता है, या फिर आपको बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स या फिर आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो आपकी नज़र आती हैं इन चीज़ों से। और आपका जो भी रिलेशनशिप होता है, चाहे आपकी दोस्ती है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप का जो भी रिलेशन है वो खूबसूरत हो जाता है। बट इन रिटर्न अगर सामने वाली जगह से या दूसरे बंदे की तरफ से वही चीज़ें हैं जो रिपीटेडली एक ही तरह से होती रहती हैं, क्योंकि उस बंदे की ब्रॉटअप ऐसी हुई भी है और उसकी आदत पक्की हो चुकी है, तो फिर वहाँ पे ऐसी जगहों पे ये प्लीज़, सॉरी, थैंक यू आप 1000 दफ़ा भी बोल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे अगेन वही बात है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपकी सिर्फ एनर्जी ज़ाया होती है। आप दूसरे बंदे को जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर लें, जितना मर्ज़ी प्यार से बात कर लें, आप जो है आपकी सिर्फ एनर्जी ज़ाया होती है। ये लाइफ में ना सिर्फ मैंने आपको कुछ टिप्स बता नहीं देनी है, मतलब ऐसे होता है अक्सर इस तरह के व्लॉग्स में आपको जस्ट टिप्स बता दी जाती हैं, ऐसे कर लें ऐसे कर लें, बट मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ भी बता रही हूँ कि उन जगहों से आप बचें जहाँ पे आपने ये टिप्स अप्लाई करके भी अपनी एनर्जी वेस्ट करवानी है ना, ऐसी जगहों पे आप डिस्टेंस मेंटेन करें। रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, रिश्ता बना के ही रखना पड़ता है, और ये रिश्ते बने ही रहते हैं, बस इसमें सिर्फ आपने जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और अपने आप को बचाना होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर ये चाहते हैं ना कि आपकी छोटी छोटी खुशियों में लोग खुश हों, तो आपको भी ये चाहिए कि लोगों की खुशियों में खुश हों।
बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आता है कि लोगों के अंदर ना हौसला नहीं होता किसी की खुशी में शामिल होने का। बहुत कम लोग रह गए। आप एग्री करेंगे इन बातों से, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने अपनी राय बतानी है, ज़रूर आपने अपना ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि सेम चीज़ें जो है ना अप्लाई होती हैं अपने बच्चों से रिस्पेक्ट करवाने में और अपने हस्बैंड से। रूल सारे वही हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की अगर मैं बात करूँ ना, तो बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं। बच्चे बिल्कुल उस तरह उस केक के बैटर की तरह होते हैं। आप उनको जिस भी सांचे में ढालेंगे ना, बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। तो ये आपने बचपन से ही अपनी उनकी तरबियत जो है ना, उनमें ये चीज़ें शामिल करनी है कि जहाँ आपसे गलती हो आपने अपोलोजाइज़ करना है। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बच्चों को आपने ट्रेन करना है। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड भी इसी तरह, आप जब उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे, उनकी बात मानेंगे और उनके कामों को टाइमली करेंगे और अपने एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जब खुद आप बेबी स्टेप्स लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको उसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अक्सर ऐसे होता है कि अगर मर्द हजरात, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी में, हालात ऐसे चल रहे हैं, अर्न करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी रीज़न हो सकती है, ऑफिस में, बिज़नेस में, कहीं पे भी अगर आपका कोई टफ़ टाइम चल रहा है हस्बैंड का, तो वो अक्सर फ्रस्ट्रेशन ख़वातीन पे निकाल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अगर निकल गई है, इन रिटर्न आप भी अगर उनके साथ बहस करें या फिर गुस्सा करें, तो फिर डेफ़िनेटली चीज़ें फिर कहाँ जाएंगी। इसी तरह है कि आप थोड़ा चुप कर जाएं और उसका रूट कॉज समझें कि क्या मसला हो सकता है जो ये इतना परेशान है। और अगर आपको वो पता चल जाए, डेफ़िनेटली पता ही होता है, बॉस ने गुस्सा कर दिया, या फिर अगर कोई सेल्स नहीं हो रही हैं, अगर बिज़नेस है आपका, तो वो कभी अप डाउन हालात चलते रहते हैं। तो इस तरह से आप उन चीज़ों को समझें और दुआ करें ताकि बरकत हो चीज़ों में। और साथ साथ जो है ना, वो अपने बच्चों को भी इसी तरह समझाएं कि अगर कोई अपसेट है, कोई परेशान है, कोई टेंस्ड है, तो उस वक्त उसको स्पेस दें, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी तरबियत जब आपकी होती है ना, उसमें भी होती हैं, लेकिन आप टाइम के साथ साथ भी सीख सकते हैं। तो खैर, यहाँ पर ना क्रीम्स के मैंने इसमें 3 पैकेट्स डाल दिए थे। मैं थोड़ी सी आपको रेसिपी भी ब्रीफ कर देती हूँ। ऑलपर्स की क्रीम मैंने 3 ले ली थी। उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है, हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर दी है। इसके अलावा चिकन मैंने बॉईल करके डाला है। जो भी आपके पास फ्रूट्स पड़े हैं, आलमंड्स ले लिए थे मैंने, ये स्ट्रॉबेरी, बनाना, केला, जो भी था इसके अंदर, और नट्स वगैरह, मतलब जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं ना, आप डाल दें। इसमें लोग अनार भी डाल देते हैं, कीवी भी ऐड कर देते हैं, जो भी, चने भी ऐड कर देते हैं, आलू भी बॉईल करके ऐड कर देते हैं। मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ओपन है इस चीज़ में कि जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा किसी और चीज़ में ऐड करूँगी इंशाल्लाह ताला। दावत ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मुझे ये रिक्वेस्ट करती हैं कि आप साथ साथ जो है ना मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाया करें। हमें आपसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन आपसे मिलती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ जो है वो शेयर कर दूं। अच्छा, मुझे ना इसमें कमी सी लग रही थी, तो बस फिर मैंने ना इसमें पहले मैंने 2 पैकेट ऐड किए थे, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे अफ्तारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी। तो बस फिर कुछ घर में भी गेस्ट आने थे, कुछ मैंने बाहर भी भेजनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक क्रीम का पैकेट मैंने और मंगवा लिया, और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड करके दोबारा से उसको बीट करके इसमें मिक्स कर दिया। इसमें मैंने खजूरें भी ऐड कर दी थी, और इसमें मैंने जो किशमिश है ना, वो भी मंगवा कर फिर ऐड कर दी थी। और ऊपर से उसको मैंने जब मैंने इसको बॉक्सेस में डाला था, तो फिर मैंने ऊपर से भी किशमिश थोड़ी सी ऐड कर दी थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस इसको बनाकर, ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, उसके बाद ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। तो बस लाइफ इसी तरह है, आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। चाहे आप खुद प्रेजेंटेबल हैं, चाहे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ओवरऑल लाइफ में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एक साफ़ सुथरा बंदा, एक नीट एंड क्लीन बंदा सभी को अच्छा लगता है, और नीट एंड काम भी सभी को अच्छा लगता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, आप सब आपको पसंद करें, आपकी इज़्ज़त करें, और आप कोशिश करें कि अपना 100% दें। चाहे इन रिटर्न आपको 100% नहीं भी मिल रहा ना, आप कोशिश करें, मैं क्लोज़ रिलेशंस की बात कर रही हूँ, आप अपना 100% दें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अपने आप में मुतमईन रहें। सब लोगों से इज़्ज़त करवाने से इम्पॉर्टेंट ना, सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ, ये एक अपना एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट में ऐड कर रही हूँ कि सब लोगों से इज़्ज़त करवाने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी नज़र में इज़्ज़त हो। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं,
ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर से आप अपने बारे में जो भी, अंदर तो इंसान को, हर बंदे को अपना पता होता है ना मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। इस बात से आप एग्री करेंगे, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हमसे गलती से हुई हैं, जो गलतियाँ हम जान के करते हैं, अगर हमने किसी को इंसल्ट किया है गलती से, अगर एक चीज़ हो गई है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। कुछ चीज़ें इंसान जान के करता है और जो उसका ज़मीर होता है ना उसको बता रहा होता है कि हाँ ये मैंने सही नहीं किया, ये मैंने गलत किया। और बहुत सारे लोग इतने हौसले वाले होते हैं कि गलती करके उनका ज़मीर उन्हें बता भी रहा होता है कि तुमने गलती किया, फिर भी जो है ना वो अकड़ के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ उनके लिए बस कारमा ही होता है। आपने अपना अच्छा करना है, अपना अंदर की ज़मीर की आवाज़ सुनिए, और अगर वो आपको बता दे कि हाँ ये चीज़ तुमने ठीक की है, ये चीज़ तुमने गलत किया, अगर ठीक किया तो अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहीं गलती हुई है या आपने कुछ ठीक नहीं किया तो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और कोशिश करें कि उस चीज़ को ठीक करने की, तब तक जब तक आपका जो अंदर से ज़मीर है ना वो आपको ग्रीन सिग्नल दे। ठीक है, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।